सो वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हमने डेप्रिशिएशन सीखा था 2023 यूबी कॉमनर्स के अंदर आने वाला। आज हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है? हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। एक पूरा साल का अकाउंटिंग पे एक ऑडिटर कर रहा है, एक अकाउंटेंट कर रहा है, तो उससे कोई गलती हो जाता है, उसको एरर्स बोलते हैं। इन एरर्स को रेक्टिफाई है, यानी कि सही करने को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। ये होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का फॉर्मेट, कैसे करना है। इसको करने के लिए वर्किंग्स चाहिए। इन वर्किंग के अंदर मार्क्स है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है स्क्रीन में। क्वेश्चन में बोले वर्किंग करो या ना करो, ये पार्ट ए होना चाहिए, इससे मार्क्स आता है। सस्पेंस अकाउंट बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जर्नल की बेस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है। गोल्डन रूल तो आपको पता ही होगा, 11th में सिखाया जाता है। तो शुरू करते हैं। ये देखो, इधर जर्नल प्रॉपर लिखना होता है। इधर हम सही जर्नल्स को लिखेंगे, सही जो सही होगा। ओरिजिनल एंट्री, इधर कौन सी एंट्री होना चाहिए था, और इधर रॉन्ग एंट्री कौन सी एंट्री हो गई है। इन दोनों से रेक्टिफाइड एंट्री इधर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 10 में से 10 आ सकता है इसको, ये करोगे तो। ये देखो, 1 2 3 4 एंट्री, 8 मार्क्स +2 फॉर सस्पेंस अकाउंट। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस तिरुपति बिल्डर्स एंड को डज नॉट एग्री। पहले बता देता हूँ, ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता है शायद। तो 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आता है। हमको इधर बोले है डज नॉट एग्री 35 द डेबिट साइड वाज एक्सीड, ये अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में आएगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन पुट सस्पेंस अकाउंट, देखो, the following errors were detected on security in the books are rectified of errors, passing necessary journal entries with not right narration, इधर narration नहीं मांगना, and prepare suspense account। ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और क्या है ये, कौन सा है देखते। ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, मतलब ये ट्रायल बैलेंस हो गया, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का है। और इधर कहीं नहीं बोला कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होगा तो इधर क्वेश्चन में बोल देगा। ठीक है, उधर बोल देगा बैलेंस शीट हो गया, मतलब फाइनल अकाउंट हो गया, ऐसे ही करके बोल देगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में ये इधर और एक कलम और एक आता है। शुरू करते, पहले क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू राहुल 14,000 रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। मतलब राहुल के पास हमने सेल्स किया है 10,000 रुपीज़ का, रॉन्गली पास टू सेल्स रिटर्न बुक, वो सेल्स रिटर्न बुक में हो गया है, रिकॉर्डेड हो गया। तो सेल्स पहले पूरा पढ़ लेते। राहुल अकाउंट हैज़ हाउएवर करेक्टली बीन डेबिटेड इन द सेल्स। मतलब ये राहुल का जो अकाउंट होता है, मतलब ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री राहुल अकाउंट सेल्स हुआ है, राहुल अकाउंट रिसीवर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने 10,000। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। रॉन्गली मतलब देखो, इधर बोल दिया है राहुल अकाउंट हैज़ बीन हाउएवर करेक्टली बीन डेबिटेड इन द सेल्स लेजर। मतलब इधर बोल दिया है, कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि राहुल अकाउंट, ये बोल दिया है, ये नहीं बोलेगा। बहुत सारे मैथ्स में आप देखोगे ये नहीं बोलेगा। आपको जितना बोला है, आपको बोला है रॉन्गली पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक, मतलब सेल्स अकाउंट में ही गलत हुआ है, राहुल अकाउंट ठीक है। ये नहीं बोलेगा तब भी राहुल अकाउंट ठीक है। ठीक है, जितना आपको बोला जाए उतना करो। क्या हुआ है, राहुल अकाउंट ठीक है, राहुल अकाउंट डेबिटेड
इधर किया हो गया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जर्नल क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 10,000। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, सो राहुल अकाउंट ठीक है, राहुल अकाउंट ठीक है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट में गलत हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलत हुआ है। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस है, उसको डेबिट कर दिया है। सो डेबिट को कमाना होगा, सेल्स रिटर्न को कमाना होगा। डेबिट को कमाने के लिए क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये सेल्स रिटर्न जो है ये क्रेडिट हो जाएगा रेक्टिफाइड में 2,000। इधर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको क्रेडिट, एक क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट नहीं हुआ, इसको फिर क्रेडिट करेंगे तो हो गया सेल्स अकाउंट 10,000। ऊपर कुछ नहीं है। इधर ये तो ठीक हो गया। ये जब ठीक हो जाए तो काट देना, जो एंट्री ठीक है काट देना। ठीक है, बस ये दो बच्चा। डेबिट बैलेंस गलती से डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट करने से ये कट गया, ठीक हो गया। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दो, हो गया। ऊपर कुछ नहीं है मतलब सस्पेंस अकाउंट 10,000 20,000 सॉरी 20,000 हो गया पहला एंट्री। अब हम सेकंड एंट्री देखेंगे। नरेशन में नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो। वेजेस पेड 15,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डिप्रिशिएशन में हम समझाए थे आपको। डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 1,500। इधर सब बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। वेजेस पेड फॉर मशीनरी, सो ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वेजेस अकाउंट में ये नहीं आएगा, मतलब ये पूरा रॉन्ग है, बस इतना रॉन्ग नहीं, गलत है, इतना तक गलत है, इधर से इतना तक गलत है। और वेजेस पेड क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, सो मशीनरी अकाउंट टू कैश या बैंक कुछ भी लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला। इसके बाद हुआ है वेजेस अकाउंट में डेबिटेड हुआ है 1,500। वेजेस अकाउंट डेबिटेड 1,500। और कैश अकाउंट जो है, इस पेमेंट का कोई गलत नहीं बताया क्वेश्चन में, तो गलत नहीं बताया मतलब कुछ गलत नहीं हुआ। क्वेश्चन में नहीं बताया मतलब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो सारे क्या कर देते हैं, कैश अकाउंट 1,500 कर देते हैं, लेकिन नहीं, कैश अकाउंट 15,000 ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत नहीं बताया। ये कैश अकाउंट कट दो क्योंकि ये ठीक है, कट दो। गलत किस में है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 15,000, ये सही है, इसको करना होगा, ये नहीं हुआ। इसके जगह क्या हो गया, वेजेस अकाउंट में 1,500 डेबिट हो गया। सो इसको डेबिट करना होगा तो डेबिट में बिठाओ, बिठाओ मशीनरी 15,000। ये गलती से डेबिट हो गया, इसको डेबिट को कमाने के लिए क्रेडिट कर दो टू वेजेस अकाउंट। सो इधर देखो बैलेंसिंग नहीं हो रहा, 15,000 और 1,500। इधर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस 13,500 का डिफरेंस है इधर। ठीक है, हो गया सेकेंड एंट्री, बहुत ही आसान है। थर्ड एंट्री, टोटल ऑफ डिस्काउंट कलम, डिस्काउंट अलाउड कलम, ये देखना होता है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीप्ट। ठीक है, 3,000 इन द कैश बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर मतलब क्या होता है, आप डिस्काउंट अलाउड किसको करोगे, आपके कस्टमर को, हाँ कि ना, आपके कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करते हो। जनरल लेजर मतलब वो कस्टमर का जो अकाउंट होता है, कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर्स अकाउंट, वो डेबिट, उसको जनरल अकाउंट बोलते हैं। डिस्काउंट अलाउड करते वाला बट ये होता है डेटर अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव के बाद जनरल अकाउंट हो जाता है, जनरल लेजर हो जाता है क्रेडिटर्स अकाउंट और सेलर्स अकाउंट, तो सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। सो 3,000 इन द कैश बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब ओरिजिनल एंट्री पहले लिखो। क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है, सॉरी डेटर्स बैलेंस कम हो रहा है, डेटर डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए
अलाउड हुआ है, डेटर्स का बैलेंस कम हो जा रहा है, तो डेटर्स डेबिट बैलेंस होता है उसको कम कम हो जा रहा है, इसलिए क्रेडिट होता है। ठीक है, सो रॉन्ग एंट्री क्या है? 3000 इन द कैश बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब इन द जनरल लेजर। मतलब वो जनरल लेजर होता है, ये देखो डेटर्स अकाउंट, ये होता है जनरल लेजर। डेटर्स बैलेंस, डेटर एक डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट अलाउड हुआ, डेटर का बैलेंस कम हो जा रहा है, तो बाई डेटर क्रेडिट हो जाएगा, बाई डी अलाउड 3000। तो इधर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3000 इन द कैश बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द जनरल लेजर। इधर ये एंट्री नहीं हुआ है, मतलब ए से ही हुआ है, ए से ही हुआ है। लेजर हमारे पास है लेकिन लेजर में एंट्री नहीं हुआ है, लेजर में हमको एंट्री करना होगा। मतलब रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? टू डेटर्स अकाउंट हुआ है लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ है, इधर कुछ नहीं हुआ है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, काट दो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 3000, सो डेबिट नहीं हुआ है तो इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 3000, इधर सस्पेंस अकाउंट कर दो 3000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल बोल दिया मतलब ड्राइंग्स। ठीक है, पर्सनल बोल दिया, ड्राइंग्स हो गया। 5000 ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ मिस्टर तिरुपति बिल्डर्स एंड को हैज़ बीन डेबिटेड टू इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट मतलब इधर बिजनेस इनकम टैक्स, बिजनेस की तरफ से, लेकिन ये इनका पर्सनल इनकम टैक्स हुआ है। ठीक है, ये बिजनेस का है, ये पर्सनल है। पर्सनल मतलब ड्राइंग्स, बिजनेस का मतलब इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, सो पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट ये होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड ₹5000 टू कैश बैंक, कुछ भी डेबिटेड टू इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम इधर भी कैश, इधर जो लिखना है इधर भी वही लिखना है 5000। ये ठीक है, ये भी ठीक है, कट दो, पेंसिल से कटना। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसके जगह बिजनेस का इनकम टैक्स का जो अकाउंट है वो हो गया, वो हो गया। सो ये डेबिट बैलेंस है, इसको कमाने के लिए क्रेडिट करना होगा। ये नहीं हुआ, ये डेबिट बैलेंस है, इसको डेबिट में बिठाना होगा। अकाउंट डेबिटेड, इधर लाइन खींच देना। ठीक है, एक के बाद एक खींच देना। 5000 डेबिट बैलेंस, इसको कमाने के लिए क्रेडिट करना होगा टू इनकम टैक्स अकाउंट 5000। देखो मिल गया। सो सस्पेंस अकाउंट इधर नहीं आएगा। अब हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट। अगर आप ये और ये सही से करके 8 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट के 2 मार्क्स। ये कैसे होगा? ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर तिरुपति does not agree on 31st March 2023. The debit exceeds credit by, ये समझना होगा, द डेबिट एक्सीस्ट मतलब डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है, 3500 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है। एंड द डिफरेंस हैज़ बीन पुट ऑन द सस्पेंस अकाउंट, ये जो डिफरेंस है 3500 रुपये का, ये सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिए। सो ये समझना होगा, द डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट मतलब डेबिट ज़्यादा है 3500 रुपये, क्रेडिट में ये 3500 रुपये कम है, मतलब इधर बाई बैलेंस BD 3500 रुपये। ठीक है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है, सो ये क्रेडिट में आ जाएगा। अगर ये आप डेबिट में लिख दो, डेबिट और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख के आपको कॉपी करना है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स अकाउंट, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट रुपीज़ 10,000, फिर टू सेल्स अकाउंट रुपीज़ 10,000, टू उसके बाद में सेकेंड में मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, टू एचएस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, 13,500, सस्पेंस अकाउंट इधर क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट मतलब इधर बाय मशीनरी डेबिट में है, बाय मशीनरी इस अमाउंट से आएगा, सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट से आएगा, ठीक है। तो बाय मशीनरी अकाउंट 13,500, क्यों हुआ 13,500? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में कौन है? मशीनरी, बाय मशीनरी, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 13,500, तो इधर 13,500 आएगा, 15,000 नहीं आएगा क्योंकि इसमें से 1,500 वेजेस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बात है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 3,000, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिटेड, डेबिट में कौन है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रुपीज़ 3,000, और कुछ नहीं है। अब बैलेंसिंग करते हैं, 20,000, 3,500 प्लस 13,500, 16,000, 17,000, 17,000 प्लस 3,000, 20,000 मिल गया, ये मिल गया, मतलब आपका 10 में से 10 हो गया, ठीक है। तो ये था मैथ, ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया आप कमेंट कर दीजिए, हम समझाएंगे आपको। ये देखो, तो ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सीयू बीकॉम ऑनर्स के अंदर आने वाला 2020 फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको समझ में आया आप लाइक कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया आप हमको कमेंट में बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। और आगे बहुत सारे वीडियो आने वाला है, फाइनल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर सब समझाएंगे हम आपको, हमारे साथ रहे। अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।